हाँ संस्कृता है दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, रघुवंशम महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। राजा दिलीप से लेके 29 राजाओं का और मनु से सूर्यवंशी राजाओं से लेके 31 राजाओं का वर्णन इस रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने किया है। इसके पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में इसके सामान्य परिचय का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग चौथा वीडियो है। चौथे वीडियो में कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के सामान्य परिचय को देखेंगे और पढ़ेंगे। हम लोगों ने पीछे के वीडियो में पुरुष पात्रों का मुख्य जो राजाओं का वर्णन, उनके सामान्य परिचय देख लिए हैं और उनके चरित्र चित्रण देख लिए हैं। आज हम लोग नारी पात्र को यानी रघुवंश महाकाव्य में जितनी भी नारी पात्र हैं उन सब का अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि रानी सुदक्षिणा क्या है। नारी पात्र का हम लोग परिचय देखेंगे। रानी सुदक्षिणा मगध राज पुत्री सुदक्षिणा राजा दिलीप की उदार चरिता शीलवती रूपवती पत्नी है। कौन? रानी सुदक्षिणा कौन है? मगध राज की पुत्री है और राजा दिलीप की उदार चरिता शीलवती रूपवती पत्नी है। इनके बारे में कहा गया है, तयोर्ज गृहतुह पादान राजा राज्ञी च मगधी है। रघुवंश के प्रथम सर्ग के 57 नंबर सूत्र में ऐसा कहा गया है। दोस्तों उसके बाद दूसरा नारी पात्र आती हैं इंदुमती। कवि ने इंदुमती को आदर्श गृहिणी कहा है। क्या कहा है? आदर्श गृहिणी के रूप में किसे वर्णित किया गया है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो इंदुमती को कहा गया है। और इंदुमती जो पात्र है वो किस काव्य में आती हैं? तो दोस्तों इंदुमती काव्य जो है रघुवंश महाकाव्य में आती हैं। इन्हें कहा गया है कि गृहिणी सचिव सखी मितः प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ करुणा विमुखेन मृत्युना हरता त्वाम वद किम न में हतम। ये रानी सुदक्षिणा के उसमें कहा गया है उपलक्ष्य में। सम्राट रघु की पुत्र वधु एवं अज की प्रिया पत्नी है। क्या है? प्रिया पत्नी है। कौन? रानी इंदुमती। उसके बाद तीसरे पात्र के रूप में सीता जी आती हैं। सीता जी का जो चरित्र चित्रण है वो सब लोग रामायण के माध्यम से सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी आइए रघुवंश महाकाव्य के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। रघुवंश में सीता का जीवन राम के लिए समर्पित है, ऐसा बताया गया है और ऐसा दिखाया भी गया है रामायण में, रामचरितमानस में, सीरियलों में, सभी जगह सब लोग देखते हैं, सबको पता है। राम के साथ रमण करती हुई सीता राजलक्ष्मी के समान प्रतीत होती हैं, ऐसा लगता है। वैसे भी प्रतीत क्या, सच में ही भगवान जो राम हैं वो विष्णु के अवतार हैं। जब भगवान राम विष्णु के अवतार हैं तो सीता माता महालक्ष्मी की अवतार हैं, तो उनमें कहने की कोई बात नहीं है कि राम के साथ रमण करती हुई सीता राजलक्ष्मी के समान प्रतीत होती हैं। और इनके लिए श्लोक नंबर 14वें सर्ग के 24 नंबर श्लोक में कहा गया है, उपस्थिति चारुह वपुस्त दियम कित्योपभोगो उत्सुक एव लक्ष्म्या। यानी जो है इतना सुंदर, इतना रमणीय जो है सीता को महाकवि कालिदास ने बताया है। मिथिला नरेश के जनक की पुत्री हैं सीता। अयोध्या नरेश दशरथ की पुत्रवधू हैं सीता, इनके रूप में इन्हें कहा गया है। उसके बाद अगला पात्र हमारी कैकेयी आती हैं। जैसा कि बताया गया है कि राजा दशरथ की प्रिय पत्नी है। कौन? कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय पत्नी है। और राजा दशरथ की 2 और रानियां हैं, जो सबसे बड़ी रानी कौशल्या हैं, फिर दूसरे नंबर पे कैकेयी हैं, तीसरे नंबर पर सुमित्रा का जो है वर्णन मिलता है। दोस्तों तो कैकेयी भरत की माँ है और लक्ष्मण की भी माँ, लक्ष्मण और भरत की माँ कौन है? कैकेयी है। और उसके बाद दोस्तों राम कैकेयी के पुत्र हैं और भरत जो हैं राम, यहाँ पे कैकेयी का वर्णन किया गया है। तो कैकेयी को आइए हम लोग देख लेते हैं। कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय पत्नी है और जैसा कि सभी को पता है कि राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा।
तो और उनके 4 पुत्र हैं। तो राम जो हैं वो कौशल्या के पुत्र हैं, और भरत कैकेयी के पुत्र हैं, और सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो कवि ने उन्हें अति क्रोधशीला चंडी की उपाधि से विभूषित किया गया है। यहीं से पता चलता है कि जब भगवान दशरथ भगवान राम को राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्रोध होके कोप भवन में जाके पड़ जाती हैं, तो इसीलिए उन्हें अति क्रोधशीला चंडी की उपाधि दी गई है। दशरथ से वरदान के रूप में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास एवं भरत के लिए राजगद्दी मांगी है उन्होंने। उसके बाद महर्षियों का चित्रण है कि रघुवंश महाकाव्य में किन किन ऋषियों का वर्णन किया गया है, इसे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे है महर्षि वशिष्ठ उनके राजगुरु हैं। जो है कविकुल गुरु के रूप में महर्षि वशिष्ठ को कहा गया है। ब्रह्मा तेज एवं ब्रह्मा ज्ञान की साक्षात मूर्ति ये है। पुरुषायुष जीवियन्यो निरातंका निरीतियः, ऐसा कहा गया है वशिष्ठ के बारे में। यन्मदीयाः प्रजास्यः हेतु स्वब्रह्मावचर्स्म, ये है। महर्षि कौत्स कौन है? तो 14 विद्याओं के अध्येता महर्षि वरंतंतु के शिष्य कौत्स गुरु आज्ञा का पालन करते हुए 14 करोड़ मुद्रा दक्षिणा स्वरूप लेते हैं। रघु के पास गए हैं, क्या है लेने के लिए रघु के पास गए हैं। ये किसके शिष्य हैं? कौत्स गुरु की आज्ञा पालन करने के। इनके गुरु कौन है? जो है महर्षि वरतंतु हैं। किसके? कौत्स के गुरु महर्षि वरतंतु हैं, और उन्हीं की आज्ञा से वो कहाँ गए हैं? 14 करोड़ मुद्राएं दक्षिणा के रूप में राजा रघु से लेने गए हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि प्रतिनायक के रूप में जो महाकवि का जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें प्रतिनायक के रूप में किसे चित्रित किया गया है? तो प्रतिनायक के रूप में इंद्र हैं। सबसे पहले तो प्रतिनायक के रूप में चित्रण किया गया है इंद्र को। इंद्र की पत्नी का नाम सची है और इंद्राणी भी इन्हें कहते हैं। पुत्र का नाम जयंत है। स्वर्ग का शासन और देवेंद्र नाम वाला इंद्र को जाना जाता है। इनके सारथी का नाम मातली है। ऐसा जो वर्णन जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। मातिलस्य महेंद्र में यह जो कहा गया है वह रघुवंश के 12वें सर्ग में 86 नंबर इस श्लोक में कहा गया है। उसके बाद इंद्र के कहा गया है कि रथ में 1000 घोड़े हैं। इंद्र के रथ में कितने घोड़े हैं? 1000 हैं। इनके घोड़ों का रंग हरे रंग तथा पीले भी कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं पे पीले कलर का उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं पर हरे रंग का वर्णन मिलता है। दोस्तों हाथी का इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है। इंद्र के शस्त्र का नाम वज्र है। और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के कारण इन्हें सतक्रतु कहा जाता है। किसको? इंद्र को क्या कहा जाता है? सतक्रतु। ऐसा पूछा जा सकता है कि इंद्र को क्या किस नाम से जाना जाता है? सतक्रतु नाम से जाना जाता है। सतक्रतु नाम इन्हें क्यों कहता है? 100 अश्वमेध यज्ञ करने के कारण इन्हें कहा गया है। उसके बाद अगला अन्य पात्रों के रूप में रावण आता है। रावण इस महाकाव्य का प्रतिनायक माना गया है। लंका का अधिपति तथा पुलस्त्य मुनि का नाती है रावण। इंद्र और रावण ऐसे प्रतिनायक का कवि ने पूर्ण विकास नहीं दिखाया है और इनको तो नाम मात्र ही इनकी चर्चा की है। उसके बाद लवणासुर आता है। तो लवणासुर शत्रुघ्न का प्रतिद्वंदी है और कुंभिनसी का पुत्र है और मधुपन नामक लवण नगरी का राजा है। कौन? लवणासुर। और लवणासुर भी महाकाव्य का प्रतिनायक माना जा सकता है, इसीलिए इसका नाम मात्र ही उल्लेख आता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चित्रण है। क्या है? कुछ पशु चित्रण है। पशु चित्रण को देख लेते हैं। पशु में सबसे पहले नंदनी आती है। नंदनी कौन है? नंदनी कामधेनु की पुत्री नंदनी का जीवन चित्रण रघुवंश के 2 सर्ग में होता है, जिसमें राजा दिलीप नंदनी की सेवा करके उसे खुश करके और उसे वरदान प्राप्त करते हैं पुत्र के लिए। तो इसका वर्णन जो है मिलता है। महर्षि वशिष्ठ की दुग्धशिला होमधेनु हवन हेतु रंग नवीन पल्लव तथा संध्या के समान श्वेत युक्त लाल कहा गया है। किसको? नंदनी को। तो यहाँ पे उसके बाद नंदनी के बारे में कुछ कारिका कही गई है। तदंतरे सावीर राजधेनु दिन छपा मध्य गतेव संध्या कहा गया है इसे। उसके बाद अगला पात्र
पशुओं में अगला पात्र आता है सिंह कुंभोदर। सिंह का नाम कुंभोदर है। ये भी पूछा जाता है कि जो राजा दिलीप पर आक्रमण करता है सिंह, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम कुंभोदर है। और ये है कि रघुवंश महाकाव्य का दूसरा मानवेतर पात्र जो है वह कौन है, वह कुंभोदर नाम का सिंह है। शंकर के गण निकुंभ का मित्र है कुंभोदर, इसका नाम कुंभोदर है। कुंभोधरम नाम निकुंभ मित्रम, ऐसा मिलता है दूसरे सर्ग के 35 नंबर श्लोक में। भगवान शंकर का अनुचर अवेही माम निकंगर मष्ट मूर्ते है, इसे कहा गया है। क्या कहा गया? अवेही माम निकंगर मष्ट मूर्ते है। उसके बाद अगला पात्र अन्य पात्रों में आता है कि कुमुदनाग। कुमुदनाग कौन है? कुमुदनाग यह अस्त्र ज्ञाता की उपाधि से विभूषित कुमुदनाग है। अपनी बहन कुमुदवती का विवाह कुश से करता है। कौन? कुमुदनाग। उसके बाद गंधर्व राज का चित्रण आता है। गंधर्व राज कौन है? तो गंधर्व राज में स्वयंवर के लिए विदर्भ नगरी जाते समय नर्मदा के तट पर सेना सहित पड़ाव डाला था। किसने? गंधर्व राज ने। प्रियदर्शन नामक गंधर्व राज का पुत्र प्रियवादक नामक गंधर्व राजकुमार मतंग ऋषि के शाप से हाथी का शरीर धारण किया था। किस? कौन? गंधर्वराज। इसके लिए श्लोक है कि मतंग शापादवलेप मूलादवाप्तावनास्मि मतंग जत्वम अवेहि गंधर्व पतेस्तनूजम प्रियवदनम माम प्रिय दर्शनस्य। ये है उसके विषय में। उसके बाद यहाँ पे प्रमुख संवाद कुछ आते हैं, तो कुछ प्रमुख संवाद अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद सबको। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो हमारे नए साथी हों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, हमें अवगत कराएं, और अपने अनुभव हमें ज़रूर दें और अपने सुझाव दें। धन्यवाद दोस्तों। नमः संस्कृताय।